बेसहारा मासूम बच्चों से छीना उनका भविष्य। जी हाँ, बता दें बीते 1 साल पहले आज के ही दिन खोरी गांव को तहस नहस किया गया था। इसी संदर्भ में आज यहाँ पे जो है जिनका घर टूटा गया था, जिनको घर से बेघर किया गया था, वो लोग आज काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ये कहा गया था कि जिनका घर टूटेगा उनको पुनर्वास जगह दी जाएगी, लेकिन उनको ना तो कोई घर मिला, ना ही कोई रहने का ठिकाना। इसी के लिए आज ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और काला दिवस मना रहे हैं। हरियाणा के खोरी गांव को बर्बाद हुआ 1 साल। बर्बादी के 1 साल बाद स्थानीय लोगों ने काला झंडा दिखाकर कैंडल मार्च निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। जी हां, आपको बताते चले कि बीते 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरे खोरी गांव को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। लगभग 10,500 परिवार यहां पे निवास करते थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बेघर कर दिया गया। मगर MCF म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद को जो डायरेक्शन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जितने भी घर है यहाँ पे उनको पुनर्वास करने के लिए पुनर्वास योजना के तहत दूसरा आवास मिलना चाहिए, मगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद ने इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया और अभी मात्र 1009 लोगों को ही चिन्हित किया है आवास देने के लिए, मगर उन्हें भी अभी तक आवास नहीं दिया गया और आवास के नाम पे बस टहलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अनसुना किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यहाँ पे 6,500 परिवार निवास कर रहे थे, जबकि ऐसा है नहीं, मगर फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 6,500 परिवार को पुनर्वास करने की योजना के तहत पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए, मगर अभी तक 1 साल बीत गए, इसमें किसी तरह की कोई भी व्यवस्था इन परिवारों के लिए नहीं की गई है। और कोर्ट का ये भी आदेश था कि जब तक इन परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद 2,000 रुपये प्रति महीने के अनुसार हर परिवार को देगी। मगर अभी तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद ने कुछ ही परिवार को 2,000 रुपये महीने के हिसाब से दिया है, बाकी परिवारों को अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है और ना ही इसकी कोई उम्मीद नज़र आ रही है। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं RNTV नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोरी गांव में। जी हाँ, ये वही खोरी गांव है जिसको लगभग 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तहस नहस कर दिया गया था। जी हाँ, आपको साथ में ये भी बता दूँ, साथ में सुप्रीम कोर्ट का ये भी आदेश था कि इन लोगों को दूसरी जगह रहने के लिए जगह दी जाएगी, लेकिन आज पूरा 1 साल बीत चुका है। यहाँ पे इन लोगों को ना तो कोई दूसरे रहने के लिए जगह दी गई है, बल्कि मासूम बच्चों को घर से बेघर कर दिया गया, उनकी पढ़ाई शिक्षा सब छीन ली गई, मासूम बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। ये लोग आज किसी के ठिकाने पे नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं और आज ये अपने इंसाफ के लिए और अपने ठिकाने के लिए काला झंडा दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग हाथों में काले झंडे लिए हुए, आंखों पे पट्टी बांधे हुए और बैनर लिए हुए अपनी आवाज़ को दर्शा रहे हैं। जानते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला जो है क्या है। कंटिन्यू लगातार इन लोगों ने जो खोरी गांव में जो सहा है, शायद वो किसी ने नहीं सहा होगा। अपने घर को अपनी आंखों के सामने टूटता ढहते हुए देखते हुए उन पे क्या उस समय बीता होगा, आइए इनसे बात करते हैं। तो कैसे रह रही हैं 1 साल से और कहाँ रह रही हैं आप? मुसीबत बहुत काट रहे हैं, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे को लेके पन्नी पकड़ के पन्नी दिया जाता है। बारिश में होते पत्थर गिरता है, धूप में ऐसा धूप रहता है, दोपहर में धूप गाछ के पेड़ तल बैठी रहते हैं बालक को लेके छोटे छोटे बच्चे। सरकार ने हम लोग को घर दिया न कुछ दिया, यहाँ बहुत मुसीबत काट के रह रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी यहाँ से हमारा सर भी फोड़ दिया, कुछ भी ना। NGF के अधिकारी आपके पास आते हैं, पुनर्वास की योजना पे कुछ बात हुई आप लोगों से, कुछ रहने की व्यवस्था कराई गई? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। अगर हमारे दे दे तो हमारे को कुछ नहीं दिया। हाँ जी अम्मा जी, क्या कहना है आपका? आप कब से यहाँ रह रही हैं और घर टूटने के बाद कहाँ हैं आप? बस वही जुगली बना के होम रोड पर बैठे, आंधी आए, तूफान आए, चाहे धूप हो, इस हाल में भी वो जी ही रहे किसी तरह जिंदगी है, तो मर तो नहीं जाएंगे। अब कितने वर्षों से यहाँ रह रही थी आप?
मिनिमम 2010 से पकड़। यानी 12-15 वर्षों से आप यहाँ पे मौजूद थी। क्या हुआ, सरकार ने आखिर ऐसा आदेश क्यों? सरकार तो इतनी बेशरम है कि 8 साल में कहती थी कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार है, आतंकी फैला रखी है, ये है वो है, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में आज तक गरीब इतने परेशान नहीं है। न इतनी चोरी, न इतनी भ्रष्टाचार, न इतना काला ऐसे मुसीबत में रह रहे हैं, क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटी छोटी में भी रहना नहीं देता है, क्या करें। हम तो ऐसे किराए पे घर है, किराए भी बहुत महंगा है, कमाने वाला भी नहीं है, आदमी का भी हाथ उठा है। हम तो 1 साल हो गया आज कुछ भी नहीं, सरकार कुछ भी नहीं, सरकार कुछ भी नहीं बोलते, जी बताइए, कहाँ पे रह रही हैं अभी आप? यही रहते हैं, जो भी बनाए थे इसी में, ठंडी में बारिश में सब में सो रहे थे, लेकिन YMCA बोले हटाओ, नहीं डालना है, बिल्कुल हटाना, आज के बाद मत यहाँ डालना है, हम नहीं रहेंगे। नहीं सर जी बोले थे हम नहीं जानते हैं, जाओ जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, फार्म भरो, कुछ भी करो, हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन यहाँ से चले जाओ, हर हाल में जाना है, यहाँ से नहीं कुछ मिलेगा। आज हम काला दिवस मना रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 7 जून को 2021 में नोटिस लगा था खोरीगांव लूटने के लिए, इसीलिए, और अभी तक 1 साल हो गया लेकिन किसी ने न्याय नहीं किया है, ना सरकार ने ना सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने भी न्याय नहीं किया कि घर तोड़ा है तो लोगों को पुनर्वास दे, घर दे, कहीं बसाए, उनके लिए कुछ करे, कुछ भी नहीं किया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए हम लोग आज इस 7 जून को 1 साल हुआ है तो हम काला दिवस मना रहे हैं। क्या लगता है सरकार इस मामले पे कोई सुनवाई करेगी? जैसा कि सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जिन लोगों को पुनर्वास कराना है उनको जल्द से जल्द पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा कोई व्यवस्था हुई है? अभी तक कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया है, और वो तो हमें कुछ देना ही नहीं चाहती। जैसे अंधी सरकार होती ना, अंधी बहरी सरकार, वो सरकारें जिन्होंने हमारी खोरीगांव का ना तो दर्द देखा और ना हमारे लिए कुछ किया, ना सुना हमारे बारे में कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि जब तक इनका पुनर्वास नहीं होता 2000 रुपये महीने के इनको दिए जाएं, क्या उस पर कोई अमल हो रहा है? नहीं, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 400 में से भी कुछ लोगों का कम है जिनको उन्होंने 12,000 रुपये दिए और किसी को तो दिया ही नहीं है। क्या लगता है कि सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि लोगों को पुनर्वास कराया जाए? बिल्कुल साफ साफ उनको लगता है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते, उनके नज़र में गरीब और गरीबी कोई मायने नहीं रखता। सरकार के रिकॉर्ड में कितने घर यहाँ पे थे जिनको तोड़ा गया है? अगर कोर्ट में जिस हिसाब से, जिस ऑर्डर के तहत ये तोड़ने का ऑर्डर आया था उसमें 10,000 घर बताए गए थे, और जो सरकार ने जो ड्रोन सर्वे किया था उसमें 6,600 घर बताया था। तो 6,600 लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी? नहीं, क्योंकि उन्होंने सर्वे नहीं किया है, और हमने एक ई पोर्टल पे अगर हमने रजिस्ट्रेशन भी किया है तो 5,000 से ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन किया लोगों का, उसमें भी उसने पात्रता के हिसाब, उसमें पुनर्वास नीति से बाहर निकाल रखा। सिर्फ 1,009 लोगों को उसने चुना है, उनको भी नहीं दिया है। तो अब क्या डिमांड है आपकी सरकार से? क्या आप लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया? लेकिन कोर्ट में भी हमने खटखटाया, हमारे कोर्ट में हम गए भी, लेकिन कोर्ट भी हमारी बातें नहीं सुन रही, नहीं मान रही है। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे जब तक कोर्ट नहीं सुनती, सरकार नहीं सुनती। अपने हक की आवाज़ हम उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे ऐसे ही। हमें बस इंसाफ चाहिए। हमारा घर टूटा है तो हमें हमारा घर चाहिए। 7 जून 2021 खोरी गांव के लिए एक तुगलकी आदेश आया, जिसमें कि नगर निगम फरीदाबाद ने झूठे दस्तावेजों को आधार के ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय ने खोरी गांव को तोड़ने का आदेश दिया। मगर खोरी गांव को तोड़ने के साथ साथ उन्होंने पंजाब प्रिवेंशन एक्ट को लागू करते हुए ये कहा था कि पूरे 123 जो एरिया है फरीदाबाद में उन सबको हटाया जाए, जंगल की ज़मीन पर से हटाया जाए। अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव को हटाने का तो आदेश दिया, मगर उसके बाद में जंगल की ज़मीन कौन सी है और कौन सी नहीं है इस पर चर्चा शुरू की, जो कि महीनों से चल रही है। ये समझ में नहीं आया कि नगर निगम फरीदाबाद ने कोई सर्वे नहीं किया, 10,000 से ज़्यादा घरों को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई डॉक्यूमेंट दायर नहीं किया, फाइल नहीं किया, जिससे मालूम पड़े कि कितने लोग रहते थे। ये हरियाणा के इतिहास के अंदर में सबसे बुरा और काला अध्याय रहा है। हज़ारों लोगों को बेघर-बार कर दिया गया, बिना कोई सर्वे किए गए, और हटाने के बाद पूछा जा रहा है कि आप कहाँ यहाँ रहते तो उसके सबूत दीजिए। हम ये चाहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय और हरियाणा सरकार इस बात को समझे कि ये पूरी मानवीय त्रासदी है, जो कि सदियों तक
सदियों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतिहास में लिखा जाएगा हरियाणा के कि एक पूरे क्षेत्र को बर्बाद करेगा। मेरे पीछे बड़े होटल आपको दिखाई देंगे, ये बड़े होटल भी इन्हीं PLPA लैंड के ऊपर में है, मगर इनको कुछ टच नहीं किया, मगर यहाँ के हज़ारों परिवारों को बेदखल कर दिया गया। आज वो कहाँ किस हालत में रह रहे हैं, लोग भूखे तक सोते हैं, कभी एक दिन का खाना कभी मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता। सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बावजूद भी अभी तक लोगों को 2000 रुपये महीने के हिसाब से 6 महीने का, जिनको कि सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर MCF ने माना था कि 1009 लोग हैं जिनको कि हमने अभी पुनर्वास देने, तथाकथित पुनर्वास, जो फ्लैट बेच रहे 5 लाख में, मगर जो किराया देना था वो भी नहीं दिया। तो हम पूछ रहे हैं कि क्या गरीब इंसान, मेहनत मजदूर वाला व्यक्ति जिसने पूरा आसपास का खोरी गांव के आसपास जितनी भी बिल्डिंग हैं सब में इनका हिस्सा होगा, सभी के प्लम्बरिंग का काम करते, सिलाई का काम करते, पूरे शहर को बनाने वाले लोगों का क्या इस शहर में कोई जगह नहीं है? मगर हम हक की लड़ाई तो लड़के रहेंगे और जीतेंगे।